हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको करा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। यानी आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है कि वर्तमान पदाधिकारी। तो यहाँ से एक सवाल तो बनता ही बनता है, किसी का भी एग्ज़ाम हो आपका, किसी भी प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हम लोग ये पढ़ेंगे और आप लोगों को पता ही है कि ये खासकर मैं बना रहा हूँ ये वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम लगभग क्लियर हो चुका है, 18 जून को है। ठीक, तो हमें इतने कम दिनों में, यानी 2 महीने की लगभग समय बचा है, तो इतने कम दिनों में हम किस तरीके से पढ़ें। बस हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी आपको पता ही होगा कि रीजनिंग है। रीजनिंग 50 की है और हिंदी 50 की है और 50 की जीएस है, जिसमें आपकी करंट अफेयर भी होगी, साइंस भी होगी, जो भी कुछ है वो सब इस 50 में, यानी कि 150 क्वेश्चंस हैं। और सबसे खास क्या है इसमें, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 2 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक सवाल सही कटेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है, 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं इसमें। 2018 से ये भर्ती पेंडिंग है और अब सुनने में आ रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी शायद अब 18 जून को एग्ज़ाम इसका करा दे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है पढ़ना, तैयारी अच्छे से करें, करते रहें जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, और सिलेक्शन लें। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे क्या, संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक, तो एक तो आपका बनना ही बनना है, क्वेश्चन कहीं भी नहीं जा रहा अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, सर्वोच्च सेनापति। और अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में आपका कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब ये बात तो लगभग सभी को पता ही होगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण बात है कि क्रम कौन सा है। ये क्रम जरूर आप ध्यान रखिए, यानी कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, कौन से नंबर का राष्ट्रपति है भारत का, अभी 15वां। कौन सा, 15। तो सबसे ज़रूरी आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि कौन है राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और कौन सा क्रम है, 15वें। ठीक है, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति अभी कौन है, उपराष्ट्रपति आपके हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है आपके, जगदीप धनखड़। कौन से नंबर है इनका, कौन सा नंबर है, 14वां। कौन सा नंबर है, 14वां। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री सभी लोग जानते हो, श्री नरेंद्र मोदी। कौन सा नंबर है इनका, इनका नंबर है कौन सा, 15वां। कौन सा नंबर है, 15वां। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्री डीवाई चंद्रचूड़। कौन है, श्री डीवाई चंद्रचूड़। इनका भी क्रम बहुत जरूरी है याद रखना, कौन सा, 50वें। कौन से हैं, 50वें। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ हैं और कौन सा इनका क्रम है, 50वें। ठीक है, ऐसे ही महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन है, श्री आर वेंकटरमणि। श्री आर वेंकटरमणि। कौन सा नंबर है इनका, 16वें। कौन सा नंबर है, 16वें। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी आपके कौन है, श्री राजीव कुमार। कौन है, श्री राजीव कुमार। कौन सा नंबर है इनका, 25वें। कौन सा नंबर है, 25वें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अभी कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा नंबर है इनका, 14वें। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका क्रम जो आप जरूर याद रखिए, कौन सा क्रम है, 14वें। कौन सा क्रम है, 14वें। कौन सा क्रम है, 14वें। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार। कौन सा क्रम है, 25वें। कौन सा क्रम है, 25वें। महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन है, श्री आर वेंकटरमणि। कौन सा इनका क्रम है, 16वें। कौन सा क्रम है, 16वें। ठीक है,
इसी तरीके से आपके उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? श्री जगदीप धनखड़ कौन से? 14वें। कौन से? 14वें। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी कौन सा? 15वें। कौन से नंबर के हैं? 15वें। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री DY चंद्रचूड़ कौन से हैं? 50वें। कौन से हैं? 50वें। महान्यायवादी श्री DY महान्यायवादी आपके कौन है? श्री R वेंकटरमणि कौन से नंबर के? 16वें। मुख्य न्यायाधीश आपके चंद्रचूड़ कौन से? 50वें। ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से? 14वें। आपका ये कंप्लीट हो गया जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। अब आपका क्या आता है? अब आपका आता है संसदीय पदाधिकारी। ठीक है, संसदीय पदाधिकारी। तो अब कौन है? सभापति। सभापति राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सभापति आप लोगों को पता होगा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का कौन होगा? सभापति। कौन होगा? सभापति। तो ये सवाल आपका पूछा भी जाता है, अगर आपसे घुमा के पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो क्या लिखो? उसमें ऑप्शन दे रखा होगा आपका कौन? भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही आपका क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। तो आपके कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ठीक है। उपसभापति, राज्यसभा का एक सभापति होता है और एक कौन होता है? उपसभापति। तो उपसभापति आपका कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो आपके ये दो सवाल हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। तो उपसभापति आप जरूर याद रखिए, क्योंकि सभापति तो आपको पता ही, जब भारत के उपराष्ट्रपति पता है तो सभापति भी पता है। उपसभापति आपको एक नया सवाल है, ये आपके कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और इनका कौन सा नंबर है? 17वीं। कौन सा? 17वीं लोकसभा के। कौन सी लोकसभा के? 17वीं लोकसभा के ओम बिड़ला अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। यानी कि राज्यसभा के एक और मोदी साहब हैं, वो आपके कौन है? महासचिव। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी आपके महासचिव हैं राज्यसभा के। प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। अब आगे देखिए, सशस्त्र सेना प्रमुख। सशस्त्र सेना प्रमुख अभी आपके कौन कौन हैं? ठीक है। तो कौन है अभी आपके सशस्त्र सेना प्रमुख? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष आपके कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपके कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष, यानी CDS। तो CDS अभी आपके कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सबसे पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई थी। अब आपके CDS कौन है? अब आपके CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष आपके हैं विवेक राम चौधरी। कौन सा नंबर है इनका? 27वें। ठीक है। यहाँ आप नंबर अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों का नंबर आपको बहुत ही
बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं कौन से नंबर के, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से नंबर के हैं। क्योंकि आप परीक्षा में थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, सीधा आपसे नाम नहीं पूछ सकते, उनका क्रम पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रम है। जैसे अभी ये पूछ सकते हैं कि लोकसभा, कौन सी भी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, 17वीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घुमा सकते हैं ये सवाल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी इनके यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं, यहाँ क्रम पूछना एक बनता नहीं है, लेकिन पूछ कुछ भी सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो तो रख भी सकते हो। ठीक है, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी 27वें। नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, कौन सा, 25वें। यानी आपके विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष आपके हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष हैं आपके एडमिरल आर हरि कुमार, 25वें। थल सेना अध्यक्ष आपके कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, कौन है आपके, थल सेना अध्यक्ष। तो इन तीनों सेनाध्यक्षों को तो आपको याद रखना ही रखना है। वायुसेना विवेक राम चौधरी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष पांडे जी मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, अब महानिदेशक अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के आपके कौन है, पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ के कौन है, पंकज कुमार सिंह। समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है, जी अशोक कुमार। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कौन है, अतुल करवाल। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल कौन है, अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है, एस.एल. थाउसेन। और महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शील वर्धन सिंह। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद होगी, जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आप लोग जानते होंगे कौन सा होता है, CISF, ये CRPF। सशस्त्र सीमा बल आपका होता है SSB, ये BSF हो गया। तो इन सब के नाम आपको और याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।